पुराने ज़माने में हुकूमत की तरफ से, जैसे हम एग्जीक्यूटिव कहते थे, हमेशा हम कहते थे द जुडिशरी इज़ अ हैंड मेडन टू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के पास उस वक्त बड़े पावर्स होते थे, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस वगैरह के। तो इसलिए जैसे सिविल सर्वेंट्स के ऊपर होता है, उस पहले पुराने ज़माने में जजेस के ऊपर भी होता था। तो हम कहते थे कि जजेस के ऊपर जब प्रेशर आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि जजेस मूवमेंट के बाद, लॉयर्स मूवमेंट के बाद, जुडिशरी अपने आप को उन्होंने आज़ाद कर लिया फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। प्रमोशंस और सीनियरिटी प्रिंसिपल्स वो खुद ही कर लिए, ट्रांसफर्स। तो ये फिर इस गवर्नमेंट रास्ते से हट गई इन द सेंस से हटा दी गई। फिर अगर गवर्नमेंट तो ऑफिशियल लेवल पे करती है ना जो कुछ करती है, तो फिर आ गई इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट में पुराने ज़माने में कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होती थी किसी किस्म की भी। वो भी जो भी उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे को कहती थी कि ये देखें नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, ये है, वो है, तो आप देखें। मगर अब सूरत हाल ये है कि वो तासुर यही है कि वो डायरेक्ट इंटरवेंशन भी करते हैं, जैसे उन्होंने पिछली 2 इलेक्शंस में की है। तो ये तो इंटरवेंशन होती है। अब पहले ये चीज़ें छुपी रहती थी, अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वगैरह सारी बात आ जाती है। और फ़र्क नहीं है, हमेशा ऐसे होता रहा है। अब क्योंकि सोशल मीडिया है और तो सारी बात बाहर आ जाती है। और फिर ये कि पहले ये होता था कि एक आध पार्टी बाहर रह जाती थी जिसको फिर भी प्रॉब्लम्स होते थे और वो बात बिल्ली बाहर निकाल देती थी। अब ये है कि सूरत हाल ऐसी है कि एक पार्टी मिल जाती है और दूसरी पार्टी बाहर बैठी होती है। जो बाहर बैठी होती है वो भी कतराती है एस्टैब्लिशमेंट का नाम या इन्वॉल्वमेंट का जिक्र करना, क्योंकि वो चाह रही होती है कि जो बैठी हुई है उसको एस्टैब्लिशमेंट निकाले और हमें ले आए। खान साहब ने भी यही किया और अब भी वही हो रहा है। तो अब वो जो है ना कि सियासी पार्टीज़ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट की तनकीद करना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और मीडिया के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है कि आप नहीं कर सकते, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी। और उधर से जजेस के ऊपर प्रेशर है और वो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और एस्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट। तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। और अफसोस इस बात का है कि जो जजेस आए हैं, जो चीफ जस्टिस बने हैं इफ्तिखार चौधरी के बाद, वो कमज़ोर लोग थे। उनमें से कोई भी नहीं खड़ा हो सका टू विथस्टैंड दिस प्रेशर या निगोशिएट दिस प्रेशर। देखिए, प्रेशर को ज़रूरी नहीं होता ना कर देना, या ज़रूरी नहीं होता उनके आगे झुक जाना। थोड़ी सी निगोशिएशन भी होती है ताकि हर इदारा जो है उसका थोड़ा बहुत असर रसूख रहे और मिलजुल के काम करें। ये कहीं नहीं होता कि जी टोटल इंडिपेंडेंस हो जाती है। देयर इज नो सच थिंग। जुडिशरी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेट। जैसे कि ISI स्टेट का हिस्सा है, फौज स्टेट का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी स्टेट का हिस्सा है, जुडिशरी भी स्टेट का हिस्सा है। गवर्नमेंट स्टेट का हिस्सा नहीं है, मीडिया स्टेट का हिस्सा नहीं है, मगर बन सकता है। मगर सो इसलिए ये जो रियासत के अदारे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द स्टेट। तो लेन देन चलती रहती है, बट दे आर ऑल लिंक टुगेदर। नॉट ओनली इन इंस्टीट्यूशनल टर्म्स बट ऑल्सो रिश्तेदारियाँ, शादियाँ, ब्याह, कनेक्शंस, नेटवर्क, ये सब कुछ मिला जुला है। तो मैं ये समझता हूँ अब वो सिचुएशन ऐसी आ गई है, जैसे जो मैंने पहले कहा था कि जुडिशरी जो है वो भी उसने भी एक रुख पकड़ लिया है। ये मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा था आपने जो आपने दिखाया है कि जुडिशरी भी आवाम का हिस्सा है और आवाम जो है वो इस वक्त 70-30 हुई हुई है। इसी तरीके से शायद इंस्टीट्यूशंस भी ऐसे ही हुई हुई हैं, 60-40, 70-30 हुई हुई हैं। अच्छा। तो जुडिशरी कांट एस्केप दैट। तो जुडिशरी के अंदर भी इमरान खान के लिए बड़ी सिंपैथी है। जज साहब के जो बच्चे हैं वो सारे प्रो इमरान हैं, तो वो घर जाते हैं तो उनको सुनना पड़ता है कि अबू आपने आज ये किया है, देखे ना ये हो रहा है वो। तो दीज प्रेशर्स आर देयर ऑन एवरीवन। मीडिया के ऊपर भी है और हर जगह पे है। तो ये जो नई जनरेशन आई है ना दी अंडर, अब जो पिछले 2 इलेक्शंस में जो कि 4 करोड़ नए लोग आ गए हैं, दैट्स अ बिग चंक। और उनकी हमदर्दियाँ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वो इमरान खान की तरफ, और ये पुराने लोग जो हैं उनके साथ नहीं हैं। तो अब ये सब एक हकीकत है, हमें ये पहचाननी पड़ेगी। और ये जुडिशरी के अंदर भी इसी किस्म की तासुरात पाए जाते हैं। इसलिए प्रॉब्लम बना हुआ है इस हुकूमत के लिए और इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि अब कैसे कंट्रोल किया जाए। बिकॉज हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने टक्कर ले ली है अच्छा इमरान खान के साथ। अच्छा। और अगर इमरान के साथ लेंगे तो फिर उसके सपोर्ट बेस के साथ भी लेंगे। तो ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि जुडिशरी के ऊपर ना रिलाय करें कि वो आपके साथ खड़ी रहेगी। जुडिशरी में
लाइकलीहुड यही है कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगे जुडिशरी से, उसकी तरफ मैं तवज्जो दिला रहा था। अब वो आपके सामने आ गया, इतनी जल्दी आ गया सामने, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था। तो अगर मुझे नज़र आ रहा था तो इसका मतलब है कुछ पक रहा था, कुछ मुझे फीडबैक मिल रही थी, कुछ मेरे लोग मुझे बता रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। डोंट फॉरगेट आयशा, डोंट फॉरगेट, ये जज हजरात जो है देयर ऑल जूनियर टू मी, मैनी आर नोन टू मी। मुझे उनकी सोच, उनकी सब चीज़ों का बहुत इल्म है, पता है मुझे। अभी तो वो जज बन गए हैं, मगर जब नहीं थे तो उठक बैठक भी थी, और अभी भी इनफॉर्मल जगह पे उठक बैठक हो जाती है। एक लफ्ज़ इधर एक लफ्ज़ इधर से पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। असी भी पुराने घोड़े हाँ, सानू समझ आ जाता है की हो रहा है की नहीं हो रहा। और बहुत से ये जजेस ऐसे हैं जिनको हम पर्सनली भी जानते हैं, सो वी नो व्हाट दे मस्ट बी थिंकिंग एंड व्हाट दे मस्ट बी डूइंग। और अगर उनको नहीं जानते तो उनके जो करीबी हैं उनको जानते हैं, जो आके फीडबैक हमें देते हैं। हमारी feedback is as good as the feedback that the agencies get, if not better, because agencies के पास तो जो इंस्पेक्टर लेवल की फीडबैक मिलती है ना, हमें तो दोस्त यार फैमिली मेंबर्स किससे मिलती है ना, तो फ़र्क पड़ जाता है। सो आई एम सिंपली सेइंग, मैंने पहले कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जुडिशरी जो है, सुपीरियर जुडिशरी, ये कंट्रोल में नहीं आएगी। इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं, दो किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। एक वो लोग हैं जो कि इमरान के हक़ में हैं, सीधी सी बात है, और फिर वो लोग हैं जो इमरान के हक़ में नहीं हैं, मगर वो अपनी इंडिपेंडेंस को गार्ड करना चाहते हैं। वो ना इस्टेब्लिशमेंट के हैं, ना इमरान के हैं, ना नून लीग के हैं। वो प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, जो बात हक की है, आइन और कानून के मुताबिक है, वो कोशिश करते हैं। और वो बड़े जिसे कहते हैं बाय द टेक्स्ट चलते हैं। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन हुई है, इसमें ये दोनों साइड्स जो हैं ये मिल गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 6 लोग हैं, इनमें एक दो ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल उनकी कोई सिंपथीज नहीं है इमरान के साथ, बाकी है, मगर एक दो ऐसे भी हैं जिनकी नहीं है, मगर वो असूलों पे खड़े हैं। तो वो असूलों में मिल गए हैं जाके उन लोगों के साथ जो कि शायद पार्ट असूल है और पार्ट पॉलिटिक्स है। अब पार्ट पॉलिटिक्स क्या है, वो जो इल्ज़ाम लग रहा है कि जज कियानी साहब जो हैं उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी है, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये किया, वो किया। फिर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं जी आज क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया। आपने जवाब तो दे दिया कि उन्होंने तो उधर लिख रहे हैं कि हमने अपने चीफ जस्टिस को एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा बात की है, और उसके बाद हमने ख़त भी लिखे हैं, और हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी हमने ये बात की थी। तो वो तो सारे आपको बातें बता रहे हैं कि पिछले 6 माह के अंदर या साल के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो वो तो ख़त आप लिखा है उन्होंने। अच्छा। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ख़त आप क्यों लिख रहे हैं, और जुडिशल काउंसिल से आप राय तलब कर रहे हैं, आप चीफ जस्टिस को नहीं कह रहे। जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक तकरीर की तो उन्हें उसके बाद बरतरफ कर दिया गया कि आपने इल्ज़ामात बेबुनियाद आयद किए हैं। इन जजेस के हवाले से मिसकंडक्ट की बात भी की जा रही है, और ये सवाल भी किया गया वज़ीर कानून से कि इन जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई हो सकती है। 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नहीं, मिसकंडक्ट क्या कि उन्होंने बातें इल्ज़ामात आयद किए ना, जाहिर है फिर अभी तो बात सबूतों तक जाएगी, सबूत पेश किए जाने चाहिए थे। एक केस का हवाला दिया गया सिर्फ, जिसमें असरअंदाज हुआ। उन्होंने तो ये कहा है अपने सुपीरियर्स को कि एक कमीशन बनाए, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अच्छा, अब वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने क्यों ये कहा, क्योंकि एक जजमेंट तो है ना कि इस किस्म की चीज़ें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं लाई जाती। ये तो आप कमीशन कह सकते थे कि इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए, मगर पिछली जजमेंट एक ये ऐसी नहीं है आयशा, जिसमें उन्होंने कहा था, जब ये शौकत सिद्दीकी वाला केस हुआ था तो बंदयाल साहब थे मेरा ख्याल है उस वक्त, तो उन्होंने यही फैसला था कि जजेस की मिसकॉन्डक्ट जो है उसको एग्जामिन किया जा सकता है, मगर ये जो है कि इंक्वायरी की जाए फलाने के खिलाफ और ये किया जाए, वो हम बिल्कुल उस केस में ये सामने आया था। इसका जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है कि वी आर राइटिंग टू सी गाइडेंस फ्रॉम द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। वो ये चाहते हैं कि अगर जजेस के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हों, उनकी फैमिलीज के साथ ये मामलात हो रहे हों, तो क्या किया जाना चाहिए। हाँ, तो ये अब क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आगे रखना चाहिए था। हाँ। सवाल ये है कि इन्होंने ये भी कहा है कि क्यों, हालांकि हम तस्लीम करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसे मामले में इन्वॉल्व नहीं होती, और वो कह रहे हैं अपना जो रूल्स हैं उसको चेंज करें। जी बिल्कुल, ये भी कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें एक बॉडी चाहिए जो जजेस के कंसर्न्स को एड्रेस करे। अब यही फैसला हुआ है कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तो खाता नहीं है, ये खाता है इंक्वायरी का, क्योंकि इल्ज़ाम लगे हैं ना एजेंसियों के ऊपर। तो अगर इल्ज़ाम लगे हैं तो फिर इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी तो फिर गवर्नमेंट ही करती है, ये सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरीज नहीं करता। हाँ। गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इंक्वायरी। तो गवर्नमेंट इस सिलसिले में संजीदा है, 2-4 रोज़ में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, कैबिनेट के सामने रखेंगे ये तजवीज़, और ये कि TORs में ये ख़त और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। वो होंगे। अब आप आमतौर पे जो कमीशंस होती हैं वो कहीं नहीं जाती, और क्योंकि वो अब जो भी ये जज लगाएंगे ना इसके ऊपर रिटायर्ड, उसके ऊपर कहीं ना कहीं से एतराज़ आएगा।
हमारा तो सिस्टम ही ऐसा है। वो कहेंगे नहीं जी ऐसे नहीं, पीटीआई ऑब्जेक्ट करेगी, या तो आपको पीटीआई वाला सिंपैथेटिक जज आप लगा दें, वो करेंगे नहीं। तो इसलिए ये है कि पीटीआई ऑब्जेक्ट करेगी इस कमीशन पे, बट कमीशन बन जाएगी। और ये 6 जजेस अगर एतराज़ करें तो ये नहीं करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, ये भी मेरी पेशेंट गोई है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, ये चुप कर जाएंगे। इन्होंने जो काम करना था वो कर दिया। आशा, क्या इम्पैक्ट है उस काम का? हाँ, इम्पैक्ट तो है ना। क्या इम्पैक्ट यही है कि केयरफुल एवरीबडी। अब बोलने लग पड़े हैं जजेस, अब कैमरे ढूंढने शुरू कर दिए उन्होंने, अब उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी है कि मेरे भाई के साथ ये हुआ, मेरा ये हुआ, मेरा हुआ। तो ये होता यही है, इसको कहते हैं डोमिनो इफ़ेक्ट। जब जस्टिस सिद्दीकी का ज़माना था तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और इमरान खान भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, हुकूमत भी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और इस दफ़ा तो हुकूमत तो है ही नहीं, देयर इज़ नो हुकूमत। और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट वाज एट दैट टाइम। उस वक्त वो सेम पेज था ना। इस वक्त तो फ़र्क है ना। उस वक्त जजेस, इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, इमरान खान की ऑल ऑन सेम पेज। अब ऐसे नहीं है ना, डिविजन्स हो गई हैं ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वी हैव अ प्रॉब्लम नाउ। और आपने पूछा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, मैं समझता हूँ कि इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अभी तो हमने यही देखा है, ये मुमकिन है, या आई वोंट से मुमकिन है, मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसे भी हो सकता है कि और जजेस भी खड़े हो जाएं, कोई और भी खड़ा होकर पेशावर से कुछ कह दे, कोई सिंध से कुछ कह दे, कोई इधर से कुछ कह दे, कोई इधर से कुछ कह दे। आज 6 आवाज़ें हैं, हो सकता है ये 6, 7, 8, 9, 10 आगे जाते जाते आवाज़ें बन जाए। आज नहीं, कल नहीं, परसों। तो ये अब बात जो है ना, ये जैसे जजेस मूवमेंट की एक अहमियत थी ना, कि उसके बाद चेंज हो गया। अब वो और बात है, हम कुछ तवक्को किस किस्म की कर रहे थे, हुआ कुछ और। मगर अब मैं समझता हूँ ये भी जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी का मुहावरा है, हु विल कास्ट द फर्स्ट स्टोन, कि सबसे पहला पत्थर कौन फेंकेगा, विल ब्लिंक फर्स्ट, और हु विल ब्लिंक फर्स्ट। अब ब्लिंकिंग वाली बात तो इतनी नहीं रही, ये पत्थर फेंकने वाली बात है। अब जस्टिस सिद्दीकी ने पत्थर फेंका था मैं 4-5 साल पहले, तो आज फिर जिन्होंने कहते हैं पत्थर तो नहीं है, तो इट्टी सुट देती है। अच्छा, तो ये अब मेरा नहीं ख्याल कि इसको आसानी से दबाया जाएगा। सर किसका फटा? इसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हों। एक तो कुछ और भी इस किस्म की रेवलेशंस, इस किस्म के खत, इस किस्म की कंप्लेंट आ सकती है इधर उधर से। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है ये कमीशन बनाएगी, और काफ़ी प्रेशर होगा इस कमीशन के ऊपर कि आप हेयरिंग्स करें, ओपन हेयरिंग्स करें। तो बुला सकते हैं उस दौर के डीजीसी, डीजीआई? नहीं, देखिए वो अब छोड़े, वो कमीशन मेरा ख्याल है कुछ बातें ऐसी होती हैं जहाँ नेशनल सिक्योरिटी के दायरे होते हैं कि वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं। पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो सहाफ़ी मारे गए थे, तो उसके ऊपर भी कमीशन बनी थी, और वो भी इन कैमरा, उसमें बहुत सी बातें ओपनली हुई और बहुत सी चीज़ें इन कैमरा हुई। उस वक्त जस्टिस साकिब निसार ने उसको कंडक्ट किया था। ही वाज नॉट चीफ जस्टिस, बट ही वाज द जज ऑफ द दैट कमीशन। हाँ, दैट कमीशन, सलीम शहजाद कमीशन एंड अदर्स। तो ये चीज़ें चलती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या, मैं कह रहा हूँ अब इस्टेब्लिशमेंट को मोहतात होना पड़ेगा। इस किस्म की और नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन इल्जामात की हकीकत भी तो जानना बड़ा ज़रूरी है। जो कहा जा रहा है वो हकीकत कभी भी नहीं मिलेगी आपको। होगा ये सीधी सी बात है कि ये इल्ज़ाम है, किसके ऊपर इल्ज़ाम है? फरिश्तों के ऊपर इल्ज़ाम है कि किसी ने कैमरा लगा दिया। किसने लगाया? आपको पता है किसने लगाया? नहीं, हमें नहीं पता। किसने फलाने को गिरफ्तार किया? आपको पता किसने गिरफ्तार किया? नहीं पता। हमारा ख्याल इज़ नॉट गुड इनफ। कोई एविडेंस है कि ISI वाज इन्वॉल्व्ड? नो एविडेंस। तो ये बातें होंगी, रिकॉर्ड में आएंगी, मगर फाइनली मुस्तरद हो जाएंगी कि कोई हमें इन्होंने सबूत नहीं मिला। हाँ, कोई एविडेंस नहीं है। और अगर एविडेंस नहीं है तो फिर तो ये कहीं जाएगी नहीं बात। मगर ये रिकॉर्ड पे आ गई है बात। लोगों ने जिसने कहा ना पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, इम्पैक्ट आ गया। अब उसमें और आवाज़ें शामिल हो सकती हैं, और ये स्नोबॉल इफेक्ट बन सकता है और बहुत ख़तरनाक होगा अगर ऐसे हुआ। इस वक्त बड़ी कोशिश होनी चाहिए कि स्टेबिलिटी की, रिस्ट्रेंट एंड स्टेबिलिटी की ज़रूरत है इस वक्त। बिकॉज अगर आप इनकलाबी बनना चाहते हैं
तो ये इनकलाबी सिचुएशन नहीं है हाँ। यहाँ। तो ये अगर आप समझते हैं कि ये पीटीआई इनकलाबी सिचुएशन इसको बनाएगी, वो गलत फहमी है। मत कोशिश करें इसको बनाने। ठीक है, यानी इसको कैश कराने की कोशिश ना करें। और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया, सो मोटो नहीं लिया इस पे, और कमीशन बनाना ही बेहतरीन हल था, इसका जवाब नहीं होता हमेशा ऐसे ही है, कोई नई बात नहीं है कि सुओ मोटो लेकर क्या करेंगे। सुओ मोटो लेकर कहेंगे हुकूमत को कमीशन बनाओ, उन्होंने उससे पहले गवर्नमेंट के साथ बैठ के फैसला कर लिया कि आप कमीशन बनाओ। बिल्कुल ठीक है। और ये भी कह दिया है कि आप समझते हैं ये सीरियस इशू है, बिल्कुल मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, इदारे में बिल्कुल मुदाखलत बड़े बर्दाश्त सारे नहीं करेंगे। और उसमें देखा आपने चीफ जस्टिस साहब जस्टिस मंसूर को भी साथ ले गए थे, और वो भी आगे चीफ जस्टिस बनेंगे। तो इसलिए बड़ा क्लियर कट सिग्नल्स हैं फ्रॉम दी सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशरी। स्मार्टली हैंडल कर लिया गवर्नमेंट ने इस मामले को। मतलब है कि स्मार्टली किया या नहीं किया, ये मजबूरी के तहत करना पड़ गया है, मगर आगे देखना है कि क्या होता है। अगर तो ये दब जाती है बात तो आगे नहीं बढ़ती, तो फिर मामला आगे चलेगा, मगर मैं समझता हूँ मुश्किल है। तो अब जजमेंट्स आनी है ना, फिर ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अगर जजमेंट्स इमरान के हक में आई तो वो कुछ लोग कहेंगे लो जी इस तो कहने से सारा ड्रामा सी, और अगर उसके खिलाफ आई तो पीटीआई कहेगी प्रेशर के अंदर आ गए जजेस, तो वी आर इन ट्रबल, बिल्कुल सीरियस ट्रबल। जुडिशरी इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट। वेरी राइट। तो जो ये खत है, ये इससे ना सिर्फ ये कि आने वाले फैसले मुतासर होंगे, बल्कि जो पिछले साल में जिस साल में ये खदशा जाहिर किया गया है कि असरअंदाज हुआ है कोई इदारा, वो सारे फैसले भी क्वेश्चन हो चुके हैं। इसीलिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब चाहते हैं कि माजी भी इसमें शामिल किया जाए अगर कमीशन इंक्वायरी करे।